नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के गणित से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने जा रहे हैं, यानी कि गणित का ऑब्जेक्टिव, और ये वीवीआई है। तो आइए जल्दीबाजी में गणित में कक्षा 9 का कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 6√5 को 2√5 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80 है। तो देखिए, हमको दिया गया है क्या, 6√5, और क्या करता है, इसको गुना करने के लिए करता है। तो देखिए 6√5 लिख दिए, गुना 2 और √5। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, पहले 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ पे 12 लिख दिए, गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिया। अब देखिए √5 गुना √5, √5 गुना √5 करेंगे तो मेरा कितना, देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा, √25 हो जाएगा। लेकिन जब √25 हो गया यहाँ पे, तो जानते हैं कि इसमें 2 छुपा रहता है, ये कि वर्गमूल है, तो इससे एक क्या आता है, यानी कि 5 गुना 5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें जोड़ा लगा करके एक 5 बाहर कर सकते हैं, यानी कि एक 5 बाहर आ जाएगा। देखिए रूट के अंदर अगर दोनों सेम रहे ना, चाहे रूट आपका √3 और गुना √3 गुना में रहे, और √3 है तो डायरेक्ट आप इधर 3 लिख दीजिए। अगर आपका 2 गुना 2 है तो डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए। समझिए, अगर एक जैसा रहे और गुना में रहे तो डायरेक्ट वही चीज लिख दीजिए, क्योंकि वैसा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताएं, इसको देखिए 3 3 9, 9 रहता है तो 9 रूट रहता है, तो 9 रूट में क्या होता है, 2 होता है, तो एगो बाहर होता है, क्योंकि उसमें 2 छुपा रहता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए। अब आपका जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, जैसा कि तो समझ गए। तो देखिए इसको मिटा दिए। अब देखिए, तो यहाँ √5 गुना √5 √5 गुना √5 कितना हो जाए, 25, यानी कि 5 गुना 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60, 12 पंचे 60। कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ओ मार्कशीट में ऑप्शन नंबर सी रंग दीजिएगा, चाहे आप जिस भी नंबर में इस तरह का सवाल आए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी सवाल में दिया रहेगा, आपको यहाँ 4 दिया रहेगा, √3 दे देगा, और फिर को यहाँ पे 4 और √3 कुछ भी दिया रहेगा तो आपको गुना करने के लिए कहेगा। तो आप क्या करिएगा, ये बाहर वाला को दोनों को गुना कर दिए, 6 दूनी 12 लिख दिए। उसके बाद रूट एक जैसा है, √5 गुना √5, तो एक रूट को लिख दिए, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, तो 12 पंचे 60, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि रूट अंदर है 2√2 प्लस 5√3 और 2√-3√3 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो देखिए हमको सवाल दिया गया है कि 2√2 प्लस 5√3 और 2√-3√3 को जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस दे देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कर जोड़ने का है, यहाँ प्लस दे देंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम 2√2 प्लस 5√3। यहाँ पे इसको ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा -√3। अब देखिए जात जात को एक कर लीजिए, ये आपका 2 रूट है, यहाँ भी 2 रूट है। आप अगर डायरेक्ट जोड़िएगा इसको तो जोड़ सकते हैं, नहीं तो एक जगह लिख करके जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या गो है, एगो √2 है, यहाँ क्या गो है, 2 गो √2 है, तो ये 2 गो है और ये 1 गो है, तो कितना हो जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये टोटल कितना है, 2√2 है, और यहाँ 1 गो √2 है, तो 2 रूट और 1 गो रूट कितना हो जाएगा, 3 रूट हो गया, और 2 तो अंदर में रह जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ 5√3 है और यहाँ 3√3 है, लेकिन ये माइनस में है, अगर ये प्लस में रहता है तो जुड़ जाता। तो इसको घटा दीजिए, यानी कि ऐसे घटा दीजिए। देखिए आप मुजमानी भी घटा सकते हैं, मन में घटा दीजिए। देखिए 5 में 3 का कितना बच गया,
5 में 3 गया तो कितना बच जाएगा, बड़ा का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा। 5 में 3 गया तो 2 बच गया, और ये रूट यहाँ पे 3 उतार दीजिए, यानी कि 5 रूट में आप 3 रूट को घटा रहे तो 2 रूट ना बचा, 5 रूट में 3 रूट घटाए तो 2 रूट बचा। तो आपका देखिए ये इस तरह का किस ऑप्शन में है, 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो 3 रूट प्लस 2 रूट 3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आपका ये दोनों वाले प्रश्न समझ गए अच्छे से, जोड़ने के लिए कहा था इसमें, आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा। चलिए अगर आप नहीं समझे तो एक बार पीछे करके समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से भाग देने पर भागफल होगा। तो इसमें कह रहा है भाग देने के लिए, तो देखिए ये आपका जोड़ सीख गए, गुना सीख गए। अब क्या कर रहा है, भाग देने के लिए, तो देखिए 8 रूट 15, 8 रूट 15 को भागा देने के लिए कहा है, तो भागा का चिन्ह से होता है, और 2 रूट 3 से भागा देना है। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 8 रूट 15 बटे भागा का और 2 रूट 3। तो देखिए ये यहां से कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट गया, और इधर रूट 3 से रूट 15 कटाना है, तो 5 तिया 15, तो ये रूट 3 से कट जाएगा, 5 तिया 15 रूट 5, यानी कि आप कितना आ गया आपका, इसको गुना करिएगा तो 4 रूट 5, 4 रूट 5 कहाँ है, 4 रूट 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अब देखिए 4वां प्रश्न का है सरल करें, तो सरल करें, और सवाल दिया गया 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2 दिया है। ऑप्शन आपका 8, 10, 12, 14। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 64 पे पावर कितना है, 1/2। तो देखिए हम जानते हैं कि 64 किसका है, 8 का स्क्वायर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 1/2। तो जब ये इस तरह से है तो आप एक सूत्र याद भी रखे होंगे ये वाला, कि a पे पावर n इंटू m, तो इसका क्या होता है, a पे पावर n गुना m होता है। तो क्या जस्ट हम इसको गुना कर सकते हैं, देखिए दोस्तों दिखाई देता होगा तो यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक, फिर मिटा देंगे। देखिए इसको चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, 8 पे पावर यानी किसको हम करें 2 गुना 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 8। एक तो हमेशा पावर रहवे करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या आपको दिखाई देता है, देखते हैं, एक मिनट रुकिए, दिखाई दे रहा है तो ठीक, तो फिर से बताएंगे। चलिए तो आपको दिखाई हल्का दिया था, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए इधर हम बताते हैं, अगर इसी को हम तोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं एक बार फिर से, इसको गुना करेंगे, आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ सूत्र बताए ना, यहाँ पे समझ गए होंगे। तो 8 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/2। देखिए इसको जैसे गुना करें तो ऊपर में चल जाएगा, यानी कि 8 पे पर कितना हो जाएगा, 2/2, तो ये कट के 1 आ जाएगा, तो आपका 8 बच रहा है सिर्फ, तो 8 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम फिर से बता दें क्योंकि यहाँ आपको दिखाई कम देता होगा, वैसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ भी सेम ऐसे ही सवाल ये वाला है, 5 नंबर, हल करें, यानी 32 पे पावर 1/5 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 32 जो होता है, याद रखिएगा, यानी कि 2 पे पावर जो है, देखिए हम क्या, अगर जब 20 पे 4 पे कितना पावर रखें ज्यादा ये हो जाएगा ना, 3 पे पावर रखेंगे तो 2 पे, याद रखिए 2 पे पावर हम कितना रखेंगे, 5, 2 पे पावर 5 रखते हैं 32 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, यानी कि 5 बार में, ठीक है, 5 बार। इसका पूरा बेसिक बता दिए हैं खत्म करने का आपका, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 32 पे पावर 1/5, और फिर लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, और इस पे 1/5। अब इसको हम तोड़ेंगे, इधर दिखाई देगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो 2 पे पावर 5 गुना 1/5, ये पहले था, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
के सवाल दिया गया है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि अंश बटे हर होता है, तो हर का परिमेयकरण कार्य करने के लिए तो देखिए, तो सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आपको एनसीईआरटी बुक में 1.5 में 5 नंबर प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न हम बना रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न दिया गया है 1/√7। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो क्या करेंगे, हर का जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, गुना में दे देंगे, यानी कि √7/√7। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ऊपर में एक बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये √7 बटे इसको गुना करिएगा दोनों, तो कितना हो जाएगा, ये 7×7 हो जाएगा। 49 से 7 बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है हम दूसरे वीडियो में आज तीसरा वीडियो है, तो तीसरे वीडियो में बताए हैं कि जब एक जैसा रूट में रहे और गुना रहे तो उसी को लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका 7 ही लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यह तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/7 और ऐसे लिख सकते हैं √7। ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका 1/, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 1/√7 - √6। तो इसका हर का परिमेयकरण करना है, ठीक। तो देखिए एक बार हम नीचे में लिख लेते हैं इसको, नहीं तो चलिए यहाँ एक बार नीचे में लिख लेते हैं। चलिए √7 - √6 इसका हर का परिमेयकरण नीचे में जो है इसको, अब देखिए इसमें तो एक था तो जैसे कि तैसे हम लोग गुना कर दिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। तो याद रखिएगा जो चिन्ह होगा इसको चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, चेंज। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 + √6 बटे √7 + √6। ये चिन्ह चेंज होता है, समझ गए। तो देखिए अब इसको गुना करेंगे तो यही मेरा सेम उतर जाएगा, यानी कि √7 + √6 बटे में। अब देखिए यहाँ एक बात है, आप गुना भी करिएगा तो वही आएगा, लेकिन इसमें एक सूत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जैसा कि आपको बताए थे पार्ट 1 में। तो देखिए यह हो गया आपका एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसका सूत्र देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र होता है जैसे कि a² - b² बराबर a + b और a - b होता है, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, है ना। सेम यहाँ पे मिल रहा है, ये हो गया आपका a, ये b, ये b सेम मिल रहा है। तो हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ऐसा मेरा फार्मूला सूत्र बनता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे √7 पे स्क्वायर, ये मेरा a हो गया। अब देखिए b मिल रहा है, a मिल रहा था, तो b मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस देंगे और √6 पे स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर ये एक जैसा रहता तो जुड़ जाता, लेकिन एक जैसा नहीं, दोनों अलग अलग है, तो सेम ऐसे ही उतर जाएगा ये। चलिए √7 + √6 बटे इसका क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 उतर जाएगा और इसका भी रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, तो माइनस बीच में दे दीजिए, 6 आ जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 + √6। नीचे में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, दिखाई तो दे रहा है बढ़िया से। आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, आपका आंसर जो है कि यहीं पर हो जाएगा। चलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम ये 1 नंबर बन गया, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर बनाएंगे। तीसरा नंबर सेम बिल्कुल सेम बनेगा, इधर बना